आप सेकेंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। द आंसर इज बिग यस। अब इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना के रखा है, बट मैं आपको सिंप्लीफाई वे के करके समझाऊंगा। और बहुत तो को ये पता ही नहीं होता प्रोसेस के बारे में, जिसकी वजह से वो लुफ्त ही नहीं उठाते। बट भाई आया है तो आपको बता के जाएगा। तो कैसे प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से रीजन से आप डीयू इंटर माइग्रेशन कर सकते हो, और क्या प्रोसेस रहने वाली है, कैसे अप्रूवल्स लगता है, सब चीज इसी पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर आपको कॉलेज जो है वो अभी एलोकेट हुआ है ना, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे आप साउथ कैंपस में हो, ऑफ कैंपस में हो, नॉर्थ कैंपस में आना चाहते हो, दिस इज द वीडियो फॉर यू। जहां पे सेकंड ईयर में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो बिना ड्रॉप लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सीयूटी में ड्रॉप ले लेते हैं। भाई नहीं भाई, आपको ड्रॉप लेने का जरूरत नहीं पड़ा है, आप आराम से सेकंड ईयर में चेंज कर सकते हो। और जो कॉलेज का डिग्री आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ योर थर्ड ईयर, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो नए कॉलेज का ही डिग्री मिलेगा। मतलब आपको पुराना कॉलेज से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो कैसा रहता है, सब चीज इसी पे डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको कॉलेज मिला है ना, मैं आपको सच बोलता हूं, कॉलेज इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। बट अगर आप सही स्किल सीख लिए ना, यू कैन लैंड इन टॉप कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। मैं खुद कंपनीज लाइक पेटीएम के साथ एज अ बिजनेस एनालिस्ट में काम किया हूं, एंड देन आई वर्कड एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। फिर मुझे ऑफर्स मिला रिलायंस इंडस्ट्री से, बीसीजी से, ये सब जगह से मुझे इंडस्ट्री से ऑफर मिल चुका है। तो भाई मुझे पता है कौन से स्किल रिक्वायर्ड होता है, कौन से ऐसे स्किल लिखने से आपका सीवी में तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ना मैं सही में वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा स्किल। ये लिखने से ना मुझे समझ आएगा कि हाँ, मुझे इस पे वीडियो तुरंत बनाना है। और कैसे फ्री सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। अगर आप सीए कर रहे हो तो आई क्लियर माय सीए फाइनल आई, देन मुझे कैसे आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप, मैं खुद किया हूं बिग फोर में आर्टिकलशिप, तो बिग फोर का वैकेंसी आता है वो सब बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप कैसे आपको डीयू इंटर माइग्रेशन पॉलिसी लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस पे बात करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इजी प्रोसेस नहीं है। इसको थोड़ा सा टफ बनाया गया है ताकि मेजर स्टूडेंट्स एक दूसरे कॉलेज से शिफ्ट ना करते रहे। लेकिन बहुत लोग को मैंने खुद होते हुए देखा है, और आप खुद नोटिफिकेशन देखते हो कि डीयू इंटर माइग्रेशन पॉलिसी का आता ही है खुद नोटिफिकेशन, खुद ही डीयू अलाउ करके रखा है। बट क्योंकि इसमें बहुत कम लोग जानते हैं ना, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। अब आपको कौन कौन एलिजिबल है ये प्रोसेस को लेने के लिए, सबसे पहले डीयू सोल, डीयू एसओएल और एनसी वेब जो लोग कर रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। मतलब ये इस प्रोसेस से बाहर है, माइग्रेशन वो नहीं कर सकते। एसओएल से रेगुलर कॉलेज में नहीं आ सकते। जो लोग का सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन होता है, मतलब बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं, वही कर सकते हैं। मतलब जो रेगुलर कॉलेज में है वही एलिजिबल है इस प्रोसेस के लिए। सेकंड आता है वो लोग ही एलिजिबल है जिन लोगों को कोर्स सेम ही रखना है। अगर आपका ये मन में आ रहा है कि अभी फर्स्ट ईयर में बीकॉम ऑनर्स लिया है, मैं सेकंड ईयर में बीए इकोनॉमिक ऑनर्स चल जाऊंगा, नहीं होगा, कोर्स सेम रखना पड़ेगा। और इसका जो माइग्रेशन पॉलिसी होता है वो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट के बाद होता है। मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिजल्ट आ जाएगा, तब जाके ये प्रोसेस चालू होता है माइग्रेशन का। और एक चीज खास बात ये ध्यान में रखना कि आप लोगों को हर बार पोर्टल, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज का पोर्टल और जो वेब एडमिशन पोर्टल रहता है उसको बार बार चेक करना है नोटिस के लिए। क्योंकि इसका कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये एक पर्टिकुलर कॉलेज का नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि आप गार्गी का देख सकते हो, और भी यूनिवर्सिटीज का भी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो उसमें आप जा सकते हो। अब इसका प्रोसेस ना बहुत सिंपल है, बट येट जो लोग अप्रूव करते हैं वो डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है। लेट्स सपोज किसी एक स्टूडेंट को डीआरसी मिला है, दौलत राम कॉलेज मिला है फर्स्ट एलोकेशन में, वो सेकंड सेमेस्टर अपना कंप्लीट करता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको खुद को कॉलेज का जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसके पास जाना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा कि मुझे सेकंड ईयर में माइग्रेशन चाहिए। तो वो एक इशू करेगा सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसे। अब आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, लेट्स सपोज एसआरसीसी में जाना चाहते हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो उसका सबसे पहले वेब पोर्टल देखना पड़ेगा, एडमिशन पोर्टल। उसके बाद उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और दूसरा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अब जब आपके पास दोनों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब जाके आप अपना अप्लाई कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे सेकंड सेमेस्टर में। तो ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि कैसे होने वाला है, बट इसका कितना दिक्कत आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अब मैं बताता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का रिजल्ट चाहिए होगा। बोथ द कॉलेजेस से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट आता है कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सर्टिफिकेट चाहिए था, दैट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बहुत सारे कॉलेजेस इशू नहीं करते हैं। मतलब लेट्स सपोज जो डीआरसी का स्टूडेंट था उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो मिल गया, बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन डिपार्टमेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू करते। तो आपको ये बात उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म में समझाना पड़ेगा। लेट्स सपोज एसआरसीसी में जाना चाहते हो तो उसको समझाना पड़ेगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं वो लोग, आप बिना उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से अप्रूव कर सकते हैं। तो कॉलेज लीविंग को ही मान लिया जाता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बट वो आपको समझाना पड़ेगा या एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब यहां पे ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिसको माइग्रेशन जो सीट्स आता
है वो 1 या 2 ही आता है। तो और एप्लीकेशंस, अब जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 100 एप्लीकेशंस आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जिसका हाईएस्ट सीजीपीए रहता है उसको एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपका बैकलॉग ना हो, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इसके वजह से वरना आपका एडमिशन जो है वो माइग्रेशन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हाईएस्ट सीजीपीए को आएगा, जिसका 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए है उसका आएगा। मैं रीजंस एक पर्टिकुलरली बता दूंगा कौन कौन से रीजन से माइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर देखो, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है या फिर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में हुआ है, तो भाई मैं आपको सच बोलता हूं, डुअल डिग्री का फायदा उठाओ। एनईपी में ऑलरेडी डुअल यूजी का प्रावधान रखा है। मैं आपको सच बोलता हूं, प्लीज मेक श्योर करिए कि आप डुअल डिग्री का फायदा उठाए। अगर आप एक साथ 2 डिग्री कर लोगे, सपोज आप एक जगह से बीकॉम ऑनर्स करें और एक जगह से बीबीए कर लेना, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए। मतलब एक स्टूडेंट जो सिंपल बीकॉम किया है और एक स्टूडेंट जो बीकॉम बीबीए दोनों किया है, तो सोचो कितना चांसेस है। और ये प्रोवाइड आप एक रेगुलर कर लो, एक ऑनलाइन करो, या फिर जो लोग सीए सीएमएस सीएस करें वो डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो और सीए सीएमएस पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करना है वो आपको प्रोवाइड करता है कॉलेज विद्या। ये एक अनबाइस्ड एंड फ्री वेबसाइट है, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होता है ना उसको ही लिस्ट करते हैं। तो यहां पे आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबी, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी कोई भी सेलेक्ट करना है। यहां पे 100% ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आपको 30 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो क्या आपका रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, और यहां पे सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वही बताया जाएगा। अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आ जाते हो ना, तो फ्री करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर भी मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा एडमिशन तक तो, बट एडमिशन के बाद भी आपको हेल्प करेगा। प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5999 बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। साथ जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल भी मिलता है जो कि आपको हेल्प करता है जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स लगाने के लिए। यहाँ पे एलुमनाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। यहाँ पे वेबिनार्स कंडक्ट होता है, और यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपको सब्सिडी आप 20,000 का मिल सकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा आपके लिए अभी तक बेनिफिशियल है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करना। मैं हर एक व्यूअर को बोलता हूं एक बार जरूर जाके चेकआउट करो इस वेबसाइट को, आपको समझ आएगा कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वो भी बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ऑडियंस है भाई, मैं सब चीज फ्री प्रोवाइड करता हूं। कॉलेज विद्या को भी मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब आता है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप माइग्रेशन करवा सकते हैं, मतलब सेकंड ईयर में अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि आपका हाईएस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस है। मतलब अगर आप डीआरसी कॉलेज में सबसे पहले टॉप करते हो, लेट्स सपोज आपने 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लेके आ गया है दोनों सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 पे और सेमेस्टर 2 पे। एसजीपीए होता है बट सीजीपीए बोल देता हूं, 10 सीजीपीए आपका आ गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप, फर्स्ट ईयर में आप टॉप किए हो, तो आपका एकेडमिक इतना अच्छा है कि आप एसआरसीसी को अप्रोच करते हो कि मुझे ले लो भाई, मुझे एडमिशन चाहिए यहाँ पे। तो ये एक पहला रीजन है एकेडमिक, बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस का। उसको माइग्रेशन जो कॉलेज लेना चाहता है ना, एसआरसीसी लेना चाहता है ना, वो तुरंत आपका ले लेगा। अब आता है यहाँ पे सेकंड रीजन, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जब वेंकी कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसको आना था एलएसआर में। तो भाई वेंकी कॉलेज का उसका कुछ सोसाइटीज का पार्ट होता है, जैसे आप कॉलेज जाओगे तो सोसाइटीज रहता है। तो एलएसआर का वैकेंसी आया था एक माइग्रेशन का, और उसने एक सोसाइटी में ज्वाइन कर लिया था एलएसआर का सोसाइटी में, और उसके थ्रू डिबेटिंग में था या कुछ था, तो वो दोनों जगह कॉलेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया कि उसने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रखा है, उसने अच्छा परफॉर्म किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, और एलएसआर का भी कॉलेज का डिपार्टमेंट के पास चल गया। सबसे पहले उस सोसाइटी का हेड के पास गया और एडमिशन डिपार्टमेंट के पास चल गया और अप्रूव हो गया। तो सेकंड ईयर में वो शिफ्ट हो गई एलएसआर में। भाई कितना ज्यादा अच्छा चांस मिल गया। और दूसरा चीज ये कि भाई अगर आपको डिग्री भी मिलेगा ना, तो फर्स्ट ईयर जिस कॉलेज में थे उसका डिग्री नहीं मिलेगा। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेगा, आपको डिग्री मिलता है, और उसका छोटा सा ऊपर में वेंकटेश्वर या फिर एलएसआर जिस कॉलेज में गई थी, एलएसआर का नाम रहेगा। तो मतलब सोचो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी काफी लोग माइग्रेशन ले सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है। सेकंड, थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज स्पोर्ट्स का। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन हो, सपोज बैडमिंटन में बहुत बेहतरीन हो या बास्केटबॉल में एक्सट्रीम बेटर है, नेशनल लेवल पे तक आप जा सकते हो, तो जो कॉलेज का उस जैसे सपोज एसआरसीसी में बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्रावधान है, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, प्लेग्राउंड बना हुआ है, सब चीज है। तो अब आप जाके अप्रोच कर सकते हो एसआरसीसी का कॉलेज डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी, कि आप बास्केटबॉल में बहुत एक्सट्रीमली बेटर हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, स्पोर्ट्स में आ सकता है। बट अब यहाँ पे ना दिक्कतें क्या आता है कि यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं करते। सबसे पहले अगर आप लेट्स सपोज डीआरसी में ही सबसे पहले टॉप की हो, तो उस प्रिंसिपल को ना नहीं, मतलब उस प्रिंसिपल को चाहेगा नहीं कि वो स्टूडेंट जाए, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, एनआईआरएफ रैंकिंग दिखाना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास सबमिट होता है। तो वो चाहेगा नहीं, मतलब वो रोकने का कोशिश करेगा आपको कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा। ये करेगा कोशिश क्योंकि वो टॉपर स्टूडेंट है भाई, उसको क्यों जाने देगा दूसरा कॉलेज में। और नेक्स्ट आता है कि अगर आप एक नेशनल्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो ऑफकोर्स अगर आप नेशनल में चल गए तो आपका कॉलेज का नाम भी लिया जाएगा। तो उसलिए जो प्रिंसिपल होता है ना, वो जल्दी जाने नहीं देता है ये सारे टॉप और एक्सट्रीम 1% को। बट ऑफकोर्स अगर आप बात करोगे, अच्छे से समझाओगे, अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों
जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब एक मैजिकल पॉइंट है और बहुत लोग कम जानते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, लेट्स सपोज एसआरसीसी का कोई प्रिंसिपल से कोई रिलेटिव है या फिर कोई टीचर है जो एचओडी है, उससे आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आ जाता है कि इस स्टूडेंट को लेना चाहिए, तो आपका वहां पे सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीक परफॉर्मेंस, मतलब आप अगर आपका जो खराब है डीआरसी में, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका घर से बहुत दूर है कॉलेज और आपका एक घर के पास एक कॉलेज है, तो एक रीजन ये भी है कि ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो मैं अपना नियर बाय करना चाहता हूं। बट मुझे ये लगता नहीं कि ये रीजन मानेगा, क्योंकि मेजरली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है वो आउट ऑफ द स्टेट्स ही आता है। तो अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा जिस कॉलेज में आपको जाना है, उस कॉलेज का नोटिफिकेशन देख के आपको दोनों कॉलेज में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का रिजल्ट सब जगह आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर दोनों जगह से अप्रूवल आ जाता है, दोनों जगह से थम्स अप आ जाता है, तो आपका माइग्रेशन हो जाता है। मतलब बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल है। रीजंस आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से रीजंस की वजह से आप माइग्रेशन करवा सकते हो, बट वो रीजन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, और सारा एप्लीकेशन जो आप लिखोगे उसमें सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है, और उसके बाद ही वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का जब नोटिफिकेशन आएगा ना, जो कॉलेज अगर आप जाना चाहते हो, तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ जाना। और कॉलेज विद्या के वेबसाइट जो है मैं लिंक में डाला कर जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियो स्किल पे आने वाली है, तो स्किल को ऊपर वेट करो यार, स्किल पे वीडियो बनाऊंगा तो कौन, मतलब जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे स्किल बताऊंगा कैसे अप्रूव करना चाहिए, कैसे आप लोगों को जाना चाहिए, सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, स्किल्स के ऊपर वीडियो आएगा, सीवी के ऊपर वीडियो आएगा, स्किल कैसे सीखे, कहाँ सीखे, सर्टिफिकेट कैसे लिए, सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। आज के लिए बस।